औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंटल साइंस का आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इस सेमेस्टर में हमने इन्वायरमेंटल साइंस के कौन कौन से कोर्स कंटेंट जो हैं उनको कवर करना है। आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें बाकायदा इसका पहला जो कोर्स कंटेंट है बेसिक प्रिंसिपल में जो जो चीज़ें हैं उनको आज उनमें से कुछ जो हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस आप लोग पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। अगर कोई पूछ ले कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इसमें क्या चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें बेसिकली जो है वो तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस असल में बहुत सारी साइंसेस का एक ग्रुप है जो कि हमें ये बताता है कि इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो किस तरह मुमकिन है, किस तरह चल रही है। सेकंड नंबर पे हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। नंबर थ्री, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इन प्रॉब्लम को हमने किस तरह फिक्स करना है, किस तरह इन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। ये तीन चीज़ें जो हैं हम लोग इस अपना ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस उसमें देखते हैं। नंबर वन, लाइफ ऑन अर्थ जो है वो किस तरह सस्टेन्ड है। नंबर टू, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं जो कि इस लाइफ की वजह से आ रहे हैं। और नंबर थ्री, इन प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, किस तरह हल करना है इन प्रॉब्लम को। ये तीन जो चीज़ें हैं इनको इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात याद रहे, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें बहुत सारी और भी साइंसेस की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी साइंसेस हैं, वो साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह आज के इसी लेक्चर में आगे किसी स्लाइड में जाके डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस की समझ लग गई होगी सबको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमें सब जो हम ज़िंदगी जितनी भी है इंक्लूडिंग वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। अब हम किस तरह डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट में। देखें, हम लोगों ने इवन के सांस भी लेना है तो हवा जो है वो इन्वायरमेंट हमें देता है। हम हवा अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो जाती है, दोबारा हवा बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये देखें, ये हम किस को, कौन हमें ये दे रहा है? हवा इन्वायरमेंट से आ रही है, ठीक है। तो हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर टू, जो लोग इस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो कुछ ख़ास जो उसकी खसूसियात हैं उसकी वजह से रहते हैं। और इनके साथ साथ कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ ख़ास चीज़ें मतलब मौजूद हैं इन्वायरमेंट में जो कि इन्वायरमेंट हमें देता है। इसमें पानी है, इसमें हवा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट से हम लोग ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें जो है वो उसने हमें इस काबिल बनाया है कि जो है ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को जान सकें, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें कि इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह काम कर रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो कुछ मतलब जो प्रॉब्लम है, कुछ आलूदगी है, इस तरह के कुछ मतलब कि चीज़ें जो इन्वायरमेंट में हैं, वो हमने उनके साथ रहना है और किस तरह हम लोग रहते हैं। ये मतलब जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने हमें इस काबिल बनाया ताकि हम लोग इस इन्वायरमेंट में रह सकें। डियर स्टूडेंट्स, पीपल ऑलवेज हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद नेचर विच इज़ इन इट्स ब्रॉडेस्ट वे आवर इन्वायरमेंट। एज लॉन्ग एज पीपल हैव रिटन दे हैव आस्क्ड थ्री क्वेश्चन अबाउट आवर सेल्फ एंड नेचर। कहते लोग जो है ना आमतौर पर बड़ा इंजॉय करते हैं नेचर के साथ, ठीक है, और बड़ा ब्रॉडेस्ट वे के साथ, एक खुले माइंड के साथ मतलब कि इन्वायरमेंट को देखते हैं। लेकिन जब भी लोग इसको देखते हैं इनके जहन में तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नेचर लाइक व्हेन इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड बाय पीपल। कि जब लोग इसको मतलब ऐसे ही
ला तवज्जा मतलब बेतवज्जो छोड़ देते हैं तो नेचर किस तरह की लगेगी, नेचर किस तरह की होती है, ठीक है, नेचर किस तरह बिहेव करेगी। अगर लोग इसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब इस पर करें, इफ़ेक्ट करें या इसको आलूदा करें, तो नेचर किस तरह, मतलब आपको नेचर किस तरह की होगी, नेचर की हालत किस तरह की होगी, नंबर वन। नंबर टू, फिर व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ पीपल ऑफ ऑन नेचर, लोगों के माहौल पर जो नेचर है, कुदरत है, कुदरती माहौल है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये भी सवाल जहन में आता है। नंबर थ्री, फिर इन इफ़ेक्ट्स के, ये जो नेचर पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इनके लोगों पर क्या असर होता है। पहले है कि लोगों का माहौल पर क्या असर होता है। डेफिनेटली ये जितनी भी आलूदगी इस माहौल में आई हुई है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, ये भी तो एक इफ़ेक्ट है ना ह्यूमन बीइंग का। तो ये आलूदगी कौन फैला रहा है, ये इंसान ही तो फैलाते हैं। इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, ये एक बेसिक चीज़ है जो कि इस इन्वायरमेंट को आलूदा करता है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इंसान है इस बेसिक। तो अगर इंसान नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है तो डेफिनेटली उस नेचर के भी तो लोगों पर कुछ इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसको भी, ये भी हम लोग सोचते हैं कि ये किस तरह से हमने करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल साइंस जो है, ये हमें, ये जो 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, इनके आंसर ढूंढने में हमारी मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इन्वायरमेंट में इंजॉय करते हैं। इसके अलावा टू कीप इट इंजॉयबल वी मस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमने इसे इंजॉयबल ही रखना है, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा ही रखना है, तो हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना पड़ेगा, सेंसिव नुक्ता नज़र से इसको समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट जो है, आवर इन्वायरमेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, हमारी रहन सहन जो है इनको बेहतर बनाता है हमारा इन्वायरमेंट। एक जो हेल्दी इन्वायरमेंट है कैन हेल्प अस लिव लॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ। एक अच्छी शाहाना ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक अच्छा इन्वायरमेंट है वो हमारी मदद करता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट ही एक जो है वो लॉन्गर ज़िंदगी की ज़मानत होता है और वो इंजॉयबल भी होता है। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग, मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट ही जो होता है वो इंजॉयबल होता है। इसके अलावा एक ये बात बेसिक है, ये भी बेसिक प्रिंसिपल में ही है, व्हाट इज़ द साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस, कि इन्वायरमेंटल साइंस में साइंस मतलब किस हद तक इन्वॉल्व है, साइंस किस तरह से है। तो अब देखें, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हमने ये आगे जाके डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी साइंसेस जो हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस में मौजूद हैं। तो बहुत सारी साइंसेस इन्वायरमेंटल साइंस में अहमियत की हामिल हैं, जिसमें बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी और बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस, जिसमें इकोलॉजी है। इकोलॉजी में हम लोग जो है वो रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग का और इन्वायरमेंट का। इसके अलावा जियोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, ओशनोग्राफी है और सॉइल साइंस है। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो साइंसेज हैं, जिस तरह इकोलॉजी है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग मतलब हमारा इंसानों का, जानवरों का, पौधों का अपने माहौल के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस किया जाता है। ज़मीन की स्टडी की जाती है, क्लाइमेट की स्टडी की जाती है, माहौल की स्टडी की जाती है, माहौल में होने वाली चेंजेस की स्टडी की जाती है, समंदर जो होते हैं, पानी की तह की स्टडी की जाती है, और इसके अलावा ज़मीन की मुख्तलिफ़ तहें, ज़मीन की मुख्तलिफ़ इक़साम की स्टडी की जाती है। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है ये इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेट करती हैं। इन्वायरमेंट को हम लोगों ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से डिस्कस करना होता है। इन्वायरमेंट को हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं से स्टडी करना है। देखें, अगर हम माहौल में रह के ज़मीन को देखेंगे, ज़मीन की मुख्तलिफ़ तहों की स्टडी करेंगे, वो जियोलॉजी में आएगा, सॉइल साइंस में आएगा। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्लाइमेटोलॉजी में आएगा। इसी तरह हम माहौल को डिस्कस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर इसमें होने वाली जो हमारा बतदरीज जो है गर्मियों में इजाफ़ा होता जा रहा है, सर्दियां कम होती जा रही हैं, सेवेरिटी आ रही है कंडीशन में, तो इसको डिस्कस करते हैं। वो मेट्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं, माहौल में कितनी बारिश हो रही है, कितनी
मतलब कि कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेट्रोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरह माहौल में जो मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ पहलू हैं, हम लोग उन पहलुओं से अगर डिस्कस करें माहौल को, तो हमें बहुत सारी जो साइंसेस हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि माहौल जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है। माहौल में बहुत सारी चीज़ें जो वो शामिल हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये बाकी जो मुख्तलिफ़ साइंसेस हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ़ है। नंबर वन, इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये बाकी साइंसेस से इसलिए भी मुख्तलिफ़ है। नंबर वन, बाकी साइंसेस जो होती हैं वो अकेली किसी ख़ास चीज़ के लिए होती है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत सारी साइंस का इल्म जो है वो शामिल होता है। बहुत सारी जो अदर ब्रांचेस हैं उनको भी रिलेट किया जाता है। इसके अलावा इट इंक्लूड साइंसेस बट आल्सो इन्वॉल्व रिलेटेड नॉन साइंटिफिक फील्ड। मतलब इसमें कुछ तो इसमें साइंस की बाकी ब्रांचेस भी शामिल है ना, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी मुख्तलिफ जो नॉन साइंटिफिक फील्ड है ना, जिस तरह इकोनॉमिक्स है, फ़िलासफ़ी है, ये भी इसमें शामिल हैं। जैसे एक बंदा है वो बैठा ये सोचता है, अच्छा ये इन्वायरमेंट जो है ये किस तरह काम कर रहा है, अच्छा ये इन्वायरमेंट में हवा कहाँ से आ रही है, अच्छा ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन हमें किस तरह से मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलासफ़ी में आ जाएगा, इन्वायरमेंट फ़िलासफ़ी में आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कि ये जो हम इन्वायरमेंट के बारे में मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में मुख्तलिफ़ जो पॉलिसी वगैरह बन रही हैं उनके उनके जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है it deal with many topics that have great emotional effect on people and therefore are subject to political debates and too strong feeling that often ignore scientific information। कहते हैं इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं, इसमें डिस्कस हम लोग करते हैं जो कि लोगों को जज्बाती तौर पर इफ़ेक्ट करती है, लोगों को इफ़ेक्ट करती है, जो कि बाद में पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाती है, मतलब सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा बनती है, जो कि और ज़्यादा जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती हैं और जो कि आम तौर पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में जिसको आम तौर पर इग्नोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस हवाले से जो है वो इन्वायरमेंट साइंस जो है बाकी साइंसेस से मुख्तलिफ है। तो आगे हमने ये डिस्कस करना है कि हमारा रोल क्या है एज अ स्टूडेंट या एज अ सिटीज़न, जो है हमारा रोल क्या है इसमें। Your role is to understand how to think through environmental issues so you can arrive at your own decisions। तो वो कहता है आपने ये देखना है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं कौन कौन से, आपने ये सोचना है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं कौन कौन से, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सको इसको, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द प्रोफेशन दैट ग्रो आउट ऑफ द इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस से निकलते हैं, या इन्वायरमेंटल साइंस किन किन चीज़ों को कवर करती है। तो बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो इस मॉडर्न जो दौर है, वो मॉडर्न जो प्रोफेशन है वो इससे निकलते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, एंड हैव बीन एक्सटेंडेड एंड ऑगमेंटेड बाय मॉडर्न इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के जो एक्सटेंडेड एंड ऑगमेंटेड, मतलब ये मॉडर्न इन्वायरमेंटल जो साइंस है उससे बहुत सारे जदीद किस्म के साइंस से रिलेटेड जो है वो प्रोफेशंस जो है इससे ही रिलेट करते हैं। इसमें पार्क वाइल्ड लाइफ आ जाती है। इसके अलावा वाइल्डरनेस मैनेजमेंट, ये वाइल्डरनेस मैनेजमेंट से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये मतलब जो हमारी ज़मीनें ऐसी बेकार वगैरह पड़ी होती हैं उनकी मैनेजमेंट करना, ताकि उनको बेहतर काम में लाया जा सके। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग, जो शहरों में मुख्तलिफ जो कामकाज हो रहे होते हैं, ये सारे इन सब में इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसका अमल दखल होता है। मतलब कि आपने अर्बन शहरों में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने कुछ भी काम करना हो, इवन के जिस तरह हमारे हासिलपुर में आजकल जो है आपने देखा होगा बहावलपुर चौक से जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का
वो मतलब लाइटिंग कर रहे हैं या इस तरह घास लगा रहे हैं बैठने की जगह, तो इन से ये काम करने के लिए भी उनको इन्वायरमेंटल जो हमारा इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है उससे पहले ये इनको इजाज़त लेनी पड़ती है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं इसमें इन्वायरमेंट में कोई आलूदगी नहीं होगी, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि इन्वायरमेंट और ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो ये पहले इनको करना पड़ता है सारा, ठीक है। अर्बन प्लानिंग में भी इसका बड़ा अमल दखल है, डिज़ाइन वगैरह में भी, लैंडस्केप प्लानिंग के कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि बेहतर हो सकती है, लैंडस्केप प्लानिंग में यही सारी चीज़ें आती हैं, डिज़ाइन। इसके अलावा कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी, एनर्जी, इस तरह मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह हम लोग ने कंजर्व करना है, किस तरह इनका बिल्कुल जो है वो एक अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करना है ताकि ये कंजर्व रहें, बेहतर तरीके से ये इस्तेमाल हो सकें। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।